तो आज मेरी पहली सुबह है बैंकॉक में और मैं बिल्कुल शहर से हट के मतलब जैसे होता है ना मेन टूरिस्ट प्लेस जो शहर में जगह होती है टूरिस्ट प्लेस जैसे सुखमवित है खाउसन रोड है। मैं बिल्कुल अलग एक जैसे आपने देखा होगा हर शहर में जैसे बाकी जगह होती है जहाँ लोग नॉर्मल लोग रहते हैं लोकल लोग रहते हैं। मैं ऐसी जगह पर होटल लेके रह रहा हूँ। तो यहाँ पर टूरिस्ट तो आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ अपना नाश्ता या लंच का जुगाड़ करने। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन होंगे नहीं, पर फ्रूट तो हर जगह मिलते तो मैं फ्रूट्स लूँगा, कुछ सैलेड या कुछ बंदोबस्त करूँगा। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा आज का लंच। ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कोई मसाला नहीं, कोई नमक तेल नहीं, बॉइल्ड वेजिटेबल है और अलग अलग तरह की यहाँ के अलग पत्ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल हमारी वाली सब्ज़ी है। तो अच्छी चीज़ है। तो ये मैं यहाँ पर खाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये पत्ते, बॉइल्ड हाफ बॉइल्ड पत्ते। और ये पाइनएप्पल लिया है, बाकी मैंने कुछ जूस वगैरह लिए। इसके साथ चावल भी वो दे रहे थे, मैंने लिए नहीं चावल। ये छोटा सा टूटे नहीं ना कि मैं खाऊं। सब एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, यूनिटी में ताकत है। तो दोस्तों अब मेरा जिम जाने का टाइम हो गया है क्योंकि आपको मालूम है कि मैं कमरे में रहता हूँ। कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाता हूँ, जब भी मैं किसी देश जाता हूँ ज़्यादातर मैं कमरों में ही रहता हूँ। मुझे मॉन्यूमेंट्स, इमारतें और धार्मिक स्थान और किले ये सब देखने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। मैं अपने रूम में रहता हूँ, जिम जाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ और अपने ऊपर काम करता हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग लाइफ होगी पर मेरे लिए बड़ी इंटरटेनिंग लाइफ है। तो सड़कों पे भटकता हूँ, वैसे मैं कई किलोमीटर पैदल चलता हूँ पर वो बेमतलब होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं जा रहा हूँ या आ रहा हूँ। तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ। इस होटल की खासियत है कि यहाँ पर जिम और स्विमिंग पूल जो है वो रात को 9 बजे तक खुले हैं। 10:30 बजे या 11 बजे से लेकर के सुबह और रात को 9 बजे तक खुला हुआ है जिम भी और स्विमिंग पूल भी, और बीच में कोई ब्रेक नहीं है। तो जनरली होटल्स के स्विमिंग पूल छोटे होते हैं, तो इसका मालूम नहीं कितना बड़ा है कितना छोटा है, देखेंगे। पर अभी मैं फ़िलहाल जिम जा रहा हूँ। जिम से वापस आऊँगा 1 घंटे में और आधा पौना घंटा रेस्ट करूँगा, फिर स्विमिंग करने जाऊँगा, फिर आ करके अपना कुछ काम करूँगा। इस बीच में कोई चीज़ दिमाग में आई तो कोई वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, और नहीं आई तो जो कोई वीडियो बना होगा तो उसको एडिट करूँगा और कुछ और ओके। ये पता करना पड़ेगा कहाँ पर है जिम सिंगुलर लिखा हुआ है या फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल और सोना। यू नो वेयर इज जिम? जिम स्ट्रेट। थैंक यू। काफ़ी बड़ा होटल है ये। मुझे लगा कि जैसे कोई सोसाइटी है और उसके आगे के हिस्से में होटल होगा, नहीं ये पूरा ही होटल है और काफ़ी बड़ा होटल है। एक फ्लोर पे मेरे ख्याल से एक फ्लोर पर 12-15 कमरे होंगे। ये लिखा हुआ फिटनेस एंड स्विमिंग एंड फिटनेस लिखा हुआ है। अगर एक साथ हुआ तो मैं स्विमिंग के कपड़े नहीं लेके आया, नहीं तो मैं दोनों ही एक साथ कर लेता। सीधा कहाँ है? सेकंड फ्लोर पे है जिम और स्विमिंग पूल। ये लोग बैठ के किताबें भी पढ़ रहे हैं कुछ लोग। होटलों के जिम खाली रहते हैं, मेरे जैसे लोग ही यूज़ करते हैं। ये रहा फिटनेस। मुझे उससे यहाँ पर जितना भी स्टाफ है ना उनको इंग्लिश नहीं आती है,
थाई लैंग्वेज आती है, सिर्फ रिसेप्शन पे काम करने वाले लोगों को इंग्लिश आती है। तो मैंने इशारे से वो पूछा डोले दिखा के कि जिम किधर है, तो उसने उंगली से इशारा किया कि 2nd फ्लोर। जिम अच्छा है, बहुत बढ़िया जिम है, बड़ा जिम है और सारे इक्विपमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कितनी सारी ट्रेडमिल है, तो जिम मज़ेदार है, पानी भी है, मज़ेदार जिम है। और स्विमिंग पूल देखते हैं कितना बड़ा है। स्विमिंग पूल भी काफ़ी लंबा है, ये तो 20 मीटर के करीब है, 20 मीटर या 25 मीटर है। तैरने में मज़ा आएगा। मैं आया किस तरफ से हूँ, इधर से? ये होटल है क्या? नहीं, ये कुछ और है, होटल इस तरफ है शायद। एक ही अंकल जी स्विमिंग कर रहे हैं और जिम में कोई नहीं है। अब हम जिम का उद्घाटन करेंगे। एक्सरसाइज करके सबसे पहले वार्म अप करूँगा। सबसे पहले वार्म अप से शुरुआत करूँगा, उसके बाद काफ़ी दिनों बाद इतने इक्विपमेंट मिले हैं जिम के, तो ढंग से एक्सरसाइज करूँगा। और उसके बाद स्विमिंग। तो लेग्स की एक्सरसाइज भी बहुत दिनों से नहीं की है। लेग्स की एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ, जबकि लेग्स की एक्सरसाइज सबसे टफ़ और बोरिंग होती है। और ज़्यादातर मैंने देखा है जिम में आने वाले लोग लेग्स की एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं। सबसे ज़्यादा उनका फोकस जो होता है वो चेस्ट की एक्सरसाइज और बाइसेप पे होता है। चेस्ट एक्सरसाइज और बाइसेप पर उनका फोकस होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं दिखती हैं, लेग्स थाई वगैरह इतनी दिखती नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों का उस पर फोकस नहीं होता है। और यहाँ का टेम्परेचर कल शाम को जब मैं आया था तब 30 डिग्री था, तो अभी और ज़्यादा होगा, दोपहर का टाइम है। और सबसे अच्छी बात है कि स्विमिंग पूल काफ़ी लंबा है, तो काफ़ी लंबा स्विमिंग पूल है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। धीरे बोल रहा हूँ, हालांकि कोई है नहीं, पर मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई है नहीं और मेरी आवाज़ मुझे अजीब सी लग रही है कि मैं इतनी अच्छी शांति को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चलो अब काम शुरू करते हैं। तो जिम कर लिया अभी, अब जा कर के रूम में थोड़ा रेस्ट करूँगा और रेस्ट करने के बाद फिर स्विमिंग करने आऊँगा। तब तक फिर अंधेरा हो जाएगा। फिर अंधेरा होने के बाद उससे पहले ही मुझे खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लफड़ा ये है कि 7 बजे सारी मार्केट बंद हो जाती है। क्योंकि मैं टूरिस्ट प्लेस में नहीं हूँ, बैंकॉक का जो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर सारे लोग आके रहते हैं, मैं एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में होटल लेके रह रहा हूँ। तो कुछ खाने का इंतज़ाम करूँगा और फिर हो सकता है आस्क राकेश चैनल पर लाइव आ जाऊँ आज। तो अभी मैं स्विमिंग करने आया हूँ, 5 बज रहे हैं इस समय, पर गर्मी बहुत है, तो अभी स्विमिंग करूँगा मैं 1 घंटा लगभग, फिर देखते हैं। तो स्विमिंग हो गई है, अभी नहा के आया हूँ, स्विमिंग करता। अब जा रहा हूँ कुछ खाना लेने। इस समय 6:45 हो रहे हैं, 7 भी मान लो तो इंडिया के 5:30 बज रहे हैं शाम के, पर यहाँ के 7 बज रहे हैं। और इस कमरे में लाइट बहुत कम है, पता नहीं क्यों इतनी डिम लाइट रखी हुई है, मुझे डिम लाइट पसंद नहीं है। तो अब जा रहा हूँ, कुछ देखता हूँ, शाम को कुछ खाने को लाता हूँ, फ्रूट वगैरह या जो भी सैलेड कुछ भी मिलेगा, क्योंकि खाना ढूंढना थाईलैंड में आप ऐसे भी कुछ भी नहीं खा सकते, आपको बहुत ढूंढना पड़ता है खाना। वैसे खाना हर जगह मिल रहा है और बहुत हेल्दी है, पर आप सब कुछ नहीं खा सकते। तो ठीक है, देखते हैं, खाऊंगा थाई फूड ही। वो ऊपर वाला मेरा रूम है, सबसे कोने का नहीं, सबसे कोने का नहीं, जिसमें लाइट जल रही है, क्योंकि मैं लाइट चालू छोड़ के आया था, तो जिसमें लाइट जल रही है वो मेरा रूम है। 7 बज गए, दुकानें बंद हो गई हैं।